नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workers.in। दोस्तों, जिन लोग का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और जो लोग भी सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम करने जा रहे हैं और ये सोच करके कि अब 50,000 रुपया मिलना शुरू हो गया है, तो हमारे इस पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ व्यस्तता की वजह से, लेकिन हमारी जो नज़र है लगातार आप लोगों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जा रही है उसके बारे में, और बहुत सारे जमाकर्ता, चूँकि बीच में एक न्यूज़ वायरल हुआ और अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पे भी आया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस के किसी अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि अब 50,000 मिलना शुरू हो गया। उसके बाद से लगातार मैं सरकार का वैसा आदेश खोज रहा हूँ कि जिसमें ये लिखा मिल जाए, या फिर सहारा रिफंड पोर्टल हो या फिर उसका रीसबमिशन पोर्टल हो, वहाँ भी खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखा। आपको बता दें कि 18 जुलाई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब पोर्टल लाया गया था, उसी समय से आपको ये बताया कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक क्लेम नहीं कीजिए। ऐसे भी सरकारी कोई भी विभाग का जो वेबसाइट होगा वहाँ जाइएगा और वहाँ पे कुछ भी आदेश निकलता है तो आपको एक लेटर यानी कि नोटिफिकेशन जो भी उस मुद्दा से जुड़ा हुआ है, या सरकार डिसीजन लेती है या वो विभाग डिसीजन लेती है, तो ऐसे में वो जारी किया जाता है और जिसमें कि जारीकर्ता का नाम लिखा होता है, उसका लेटर पैड होता है बजाव, तब जा कर के चेक कर लीजिए, या कोई वैकेंसी ही क्यों ना निकले। जबकि आप जा कर के देखिएगा सहारा रिफंड पोर्टल पे इस तरह का कोई भी लेटर का नामो निशान नहीं है। पीछे हमने एक अधिकारी से बात किया था और आज भी मैंने सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के नंबर पे, जो कि आधिकारिक नंबर है, उनके वेबसाइट पर दिया हुआ है, उस पर कॉल किया और कॉल पे क्या बात हुई वो पूरे देश को मैं सुनाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से बात करता है, क्या जानकारी देता है, और मैंने उससे क्या जानकारी लेनी चाहिए थी। आप लोगों को जानना इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे में आपका पैसा मिलेगा कि फंसेगा। अभी आपने देखा होगा कि बीच में हम अपने गांव जाते हैं और वहाँ पे एक ऑफिस खोल करके 2 लड़का चला रहा होता है। हालांकि दबाव की वजह से जो वहाँ पर जो 2 ऑफिस था वो बंद हो चुका है। बंद मतलब शटर बंद हुआ है, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। और उसके बाद उसने क्या किया, बगल में अपना दुकान खोल लिया और वहाँ पे सहारा का मोहर प्रयोग करके लोगों का जो फॉर्म है, कौन सा, तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म कहिए, वो भरवा रहा था। इस फॉर्म को भरने से क्या नफ़ा नुकसान होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जिस पे मैंने कॉल किया था। और आप नंबर अगर नोट करना चाहें तो नंबर भी आप नोट कर लीजिए और वेबसाइट से मिला करके देख लीजिएगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल का ये नंबर है कि नहीं। 01120909666 और इसी नंबर पे मैंने कॉल किया है। कितने बजे किया है कॉल? 2 घंटा 53 मिनट पहले, यानी कि 4:16 पे मैंने, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैंने कॉल किया है। और कॉल करने के बाद क्या बातचीत हुई पहले आप डायरेक्टली सुनिए, और उसके बाद अगर जो लोग भी ऑफिस जा कर के फॉर्म भर रहे हैं, मेंबरशिप फॉर्म या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में भी कुछ नई जानकारी दूंगा, तो आप बने रहिएगा। एक बार सुन लीजिए पहले। हाँ, एक साथी ने लिखा है 0209009, नहीं ये नंबर नहीं है सुभाष कुमार जी, जो यहाँ पोर्टल पे दिया हुआ है वो मैं बता देता हूँ, 01120909006, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। और ये सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल जी का नंबर है और वहाँ पे मैंने कॉल किया था। सुनिए। श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से बात करनी है। बोलिए सर, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा। अच्छा जी, बोलिए। रविंद्र जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, रविंद्र जी नहीं बोल रहे, रिसेप्शन का नंबर है। उनसे बात कर सकते हैं? नहीं, उनसे बात होती है तो जी से तो बात कर दीजिए। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, बताइए। नहीं तो आप क्या बात करूँगा, वो सहारा के बारे में बात करना था। हाँ, सहारा के बारे में बात करता हूँ और वही करता सहारा के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, आपको काम क्या है ये बताइए ना। काम तो यही पूछ रहा हूँ कि जो आपने पोर्टल बनाया है उस पे जो भी आपके तरफ से डिसीजन लिया जाता है उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं डाला जाता है? नोटिफिकेशन नहीं डाला जाता? हाँ,
सब चीज अपडेट आती है सर पोर्टल पे? नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है सर। आप एक बार चेक कीजिए, कोई आप सर्कुलर नहीं FAQ में चेक कीजिए सर। क्या? सारी चीज FAQ में चेक करिए। मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सर्कुलर क्यों नहीं है उस पे? आप एक काम करिए, उसमें मेल डाल दीजिए, मेल पे अपडेट आ जाएगा सर आपको। अरे सर, मेल का आप बताइए, आपके तरफ से कोई अधिकारी ने कह दिया कि 50,000 रुपया तक आपने लोगों को देने के लिए डिसीजन लिया, ऐसा सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। नाम क्या हुआ आपका? हाँ जी, नाम क्या हुआ आपका? नाम से आपको क्या लेना है? अरे सर भाई साहब, तो हम कैसे समझेंगे किससे मैं बात कर रहा हूँ? आप नाम नहीं तो बता आपने रहे हैं। फोन कहाँ पे लगाया है? आपने किसी के घर पे फोन तो लगाया नहीं है, CRC ऑफिस में फोन लगाया ना? तो आप नाम नहीं बता रहे हैं, आप मुझे क्या? नहीं, हम नहीं बता रहे हैं, नाम बताइए। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं, मैं भी उसी तरह से बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आप रिसेप्शन पे हैं तो आप नाम बताइए कि नहीं बताइएगा? नहीं तो नाम से आपको क्या लेना है? आपको काम से मतलब होना चाहिए ना। किससे बात कर रहा हूँ? आपने 50,000 रुपए का बोला। हाँ। मैंने बोला हाँ 50,000 का हो रहा है अपडेट। तो आप अपना नाम बताने से क्यों डर रहे हैं? नहीं, हम नहीं बता रहे ना नाम। तो नहीं बता रहे तो हम जरूरी नहीं समझते ना नाम बताना। तो आप हम कैसे समझेंगे कि आप रविंदर कुमार अग्रवाल नहीं बोल रहे हैं? रविंदर कुमार जी नहीं बोल रहे हैं, हम तो जो भी है रिसेप्शन से बोल रहे हैं। नहीं, उनका नंबर जो दिया हुआ है उस पर मैंने कॉल किया है और आप उठा रहे हैं रिसेप्शन पे। ये हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, हमारा टैक्स का जो पैसा है सरकार ऐसे ही इन्वेस्ट कर रही है। जो व्यक्ति आप एक बताइए, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस के, समझ रहे हैं, वहाँ उनका नंबर कोई उठा करके और अपना नाम नहीं बता रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं तो आपने जब CRC ऑफिस में फोन किया है तो कोई ऑथराइज बंदा होगा जब तो फोन उठा रहा है ना। कैसे पता चलेगा ऑथराइज बंदा? नहीं, आपको कैसे पता है? आपने फोन किया इससे ही पता चल रहा है ना। तो आप नाम बताइए ना। आप सरकारी ऑफिस में ऐसे फोन करेंगे सरकारी XYZ तो कोई फोन उठा नहीं सकता। अरे भैया, सहारा इंडिया में लोगों ने पैसा जमा किया। आपको देखिए, मुद्दे की बात करनी है तो करिए, नहीं तो प्लीज फोन रख दीजिए। अरे तो नाम बताइए ना आप। आपने ऐसा सर्कुलर लगाया है क्या? अब आपने सुना। अब मुझे नहीं पता कि ये खुद सेंट्रल रजिस्ट्रार थे या फिर इनका कोई PA था, या फिर एक बात बता दूं कि कभी भी इस नंबर पे कॉल करूंगा तो वो जो फ़ोन है कभी भी रिसेप्शन पे नहीं उठेगा, क्योंकि रिसेप्शन का जो नंबर होता है अलग होता है, उसका एक्सटेंशन दिया हुआ होता है और सीधे वेबसाइट पे उनका नंबर दिया हुआ है और उसी नंबर पे हमने कॉल किया और कॉल करने के बाद वो अपना नाम नहीं बता रहा है। ऐसे कह रहा है कि 50,000 रुपया मिल रहा है, कोई सर्कुलर की बात नहीं कर रहा, कोई सर्कुलर नहीं डला हुआ है और ऐसे ही भरबली ये लोग कह करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा कोई आदेश निकला है तो भैया आपको नाम बताने में क्यों डर लग रहा है? तो ऐसा ये लोग फ़ोन उठा करके लोगों को बोल देते हैं ताकि कल को अगर कोई कंप्लेन करना हो, किसने कहा, कौन कहा, हमने नहीं कहा, सीधे मना कर देंगे। अब ये नाम नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस से बोल रहे हैं जहां आपने कॉल किया है। अब एक बात बताइए, नाम बताने से कि आदमी क्यों डर रहा है? इसीलिए क्योंकि वो सही सूचना नहीं दे रहा है। ऑफिशियल तरीके से ऐसे नहीं होता है। जब आप हमारा नाम पूछ रहे हैं तो हम भी आपका नाम पूछ सकते हैं और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मुंह से भी फ़ोन पे कह दीजिएगा तो हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास सरकार का या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार का लिखित नोटिफिकेशन नहीं होगा। आप में से किसी के पास भी इस तरह का नोटिफिकेशन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को एजेंट गुमराह कर रहा है, क्या कह करके। तो आप सीधे इसके लिए जो सहारा रिफंड पोर्टल जो बनाया गया है उस पर जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपया तक अब क्लेम कर सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से लोगों को पेश कर रहे हैं। उसके लिए जैसे ही आप जो रीसबमिशन पोर्टल है और उसमें जा कर के अगर आप क्लिक कीजिएगा रीसबमिशन पे तो वहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 सारा लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें लिखा हुआ है और इसको लोगों को समझा क्या दिया है कि आपको 3 चरण में पैसे मिलेंगे और उसमें ये बता रहे हैं कि पहला 1 लाख रुपया तक है, जबकि इसमें लिखा क्या हुआ है, फेज़ 1 में 1 लाख रुपया तक आप क्लेम कर सकते हैं। किसमें? तो रीसबमिशन पोर्टल पे। और ये कब से शुरू हुआ था? तो 14 मई 2024 से, आप लोग को अगर याद होगा तो। उसके बाद इन्होंने फेज़ 2 लाया जिसमें कि 5 लाख रुपया तक क्लेम कर सकते थे और ये शुरू हुआ था 20 मई 2024 से। और उसके बाद तीसरा फेज इन्होंने शुरू किया है, 5 लाख रुपया तक क्लेम कर सकते हैं। पैसा मिलेगा नहीं, आप क्लेम कर सकते हैं, इस बात को समझिए। और आगे जब भी होगा तो आगे आपको बताएंगे 5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। कौन सा? तो रीक्लेम, मेन क्लेम नहीं। जैसे कि आप पहली बार क्लेम करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग पोर्टल है और वहाँ पे आपका जितना पैसा है उतना क्लेम कर दीजिए।
उसके बाद ये रिजेक्ट कर देंगे, तब जा करके इन्होंने 3 चरण बताया है किसके लिए, क्लेम करने के लिए। पैसा मिलने के लिए नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा 45 दिन में बताएंगे, ऐसा पोर्टल पे लिखा हुआ है। लेकिन 5 लाख रुपया तक जो है आप क्लेम कर सकते हैं, मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब ये देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में फ़ोन लगाऊंगा तो उनका अगर पीए भी फ़ोन उठाएगा तो बताएगा कि मैं उनका पीए बोल रहा हूँ, सर नहीं है। आपने देखा होगा अमित शाह जी के ऑफिस में मैंने फ़ोन किया था, उसका भी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाया था। उनके पीए ने फ़ोन उठाया था और कितने तरीके से मैनर से बात किया था, और ये बंदा कह रहा है कि आप नाम नहीं बताऊंगा। नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब। अरे भैया, काम तो हमारा पैसा है, तो क्या तुम पैसा दिला रहे हो किसी को? जब दिला नहीं रहे हो तो आप झूठ मूठ का बता दे रहे हो लोगों को कि 50,000 रुपये तक मिल रहा है, और अभी तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फेसबुक के कमेंट्स में बहुत सारे सहारा के ऑफिस वाले या बहुत सारे एजेंट आसानी से लिख देंगे। हमारे गांव में भी बहुत सारा एजेंट जो है इधर उधर हल्ला करता है, क्योंकि ये पैसा मिलने का जो बात कह रहा है वो कौन कह रहा है, तो एजेंट कह रहा है, सहारा का ऑफिस वाला कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि आप अधिक से अधिक मात्रा में जो लोग क्लेम कर रहे हैं और फिर जो रिजेक्ट कर दे रहा है, ऑफिस बुलाया जा रहा है। और ऑफिस क्यों बुलाया जा रहा है? वहाँ पे एक मेंबरशिप फॉर्म भराया जा रहा है। तो मेंबरशिप क्यों फॉर्म भरवाया जा रहा है? क्योंकि पैसा आपका पहले से जमा था और आपको पहले से बॉन्ड दे रखा है, कंप्यूटर से निकाल के दे रखा है, तो फॉर्म भराने की जरूरत क्या पड़ी? तो कह रहा है कि हमारे पास फॉर्म आपका नहीं मिल रहा है या फिर अपलोड नहीं हुआ। जबकि आपको सच्चाई बता देता हूँ, जिन लोगों ने भी नॉन बैंकिंग के टाइम में पैसा जमा किया होगा, उस समय इन्होंने क्या किया था, कन्वर्जन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसा आपको वापस करना था, लेकिन इन्होंने वापस नहीं किया। 25,000 करोड़ सेबी के रिफंड खाते में जमा कराना था, सहारा ने मात्र 15,000 करोड़ जमा कराया। और क्या किया, बाकी पैसा आपको डायरेक्टली दे दिया, ऐसा रिसिप्ट तैयार करके, और 127 ट्रक सेबी के दफ्तर में लगा दिया था सहारा इंडिया ने। याद कीजिए, उस समय आप लोगों ने साइन नहीं किया था, तो आपका साइन कौन कर दिया? किसी ने, किसी ऑफिस वाले ने किया, या फिर किसी सहारा एजेंट ने आपका साइन कर दिया कि हम कैश में पैसा पा गए, और वही वाला कागज वहाँ दिखा रहा था। अब ये देखिए, आप लोग खुद साइन कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन जब हुआ, आपको सहारा से जब हमारा बना दिया और आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, अभी जा करके आप वहाँ उसका ऑफिस में फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर फॉर्म भर दीजिएगा तो ये आपका दावा खत्म हो जाएगा कि आपका कन्वर्जन कर दिया। कल को सरकार को दिखा देगा कि देखिए हमारा बजाबता ये लोग मेंबर बने हैं और इन लोगों ने साइन दिया है। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि फिर अगले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए उसमें ये रिकॉर्ड बना ले कि इन्होंने हमारे पास फिर से पैसा जमा कर दिया। तो ऐसे में पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा आपको फॉर्म भरने के लिए कह रहा है, तो जो जिस ऑफिस में भी कह रहा है उससे एक बार जाकर के पूछे कि सहारे ने कोई चिट्ठी दिया है उसको कि ये वाला फॉर्म भरवाना है, तो वो आपको दिखा नहीं पाएगा। हालांकि वो ऐसा वैसा कंप्यूटर से निकाल करके कुछ भी बना करके आजकल दिखा सकता है आदमी, कुछ भी संभव है इनके लिए, जो आपका फर्जी साइन करके और वहाँ पे ये साबित कर दिया कि आप पैसा पा गए। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर नहीं सावधान होइएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स में आकर के लिखेंगे, उनके कमेंट्स पे भरोसा कीजिएगा तो आने वाले समय फंस जाइएगा। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके आसपास में अगर किसी ने क्लेम किया है तो उससे पता कीजिए। ये मत सोचिए कि उस ज़िले में मिल गया तो उस राज्य में मिल गया, वहाँ पे एक वीडियो हमने देख लिया, ये सब चक्कर में पड़िएगा तो फिर से फंसीएगा। क्योंकि जितना जल्दीबाजी आप कीजिएगा उतना ही फंसीएगा। 13 करोड़ जमाकर्ता में मात्र 1.25 करोड़ लोगों ने क्लेम किया था। अब इसके बीच में कितने लोगों ने ये 50,000 वाला हल्ला सुन करके क्लेम कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से कितने लोगों का पैसा आया है वो अपने आसपास में पता कीजिए। सोशल मीडिया में पता मत कीजिए। सोशल मीडिया में और न्यूज़ के चक्कर में ही 2015 में सहारा बंद हो गया और आप 2022 तक जमा कर रहे थे, आप ये सोच लीजिए। तो इसीलिए ये सब बातों पे भरोसा मत कीजिए। भरोसा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा गंवाइएगा, पैसा फंसेगा। क्योंकि पेपर पे धोखा हुआ है तो फिर से पेपर पे ही धोखा होगा, और सेम पैटर्न अपनाया जा रहा है। अगर ये सेंट्रल रजिस्ट्रार खुद बात कर रहे थे तो ये देख लीजिए कि कितना बड़ा डरपोक आदमी। मैंने बोला कि नाम बताने से क्यों डर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि उसका जो पोर्टल है उस पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, कोई आदेश ही नहीं आ रहा है ना। तो जितना भी सरकारी वेबसाइट जा करके देखिए, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन का कॉलम होगा, जो भी सर्कुलर होगा वो आता होगा। यहाँ पे कुछ नहीं आता है, और डायरेक्टली इस पर जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं वो सहारा वाले ऑफिस में दे दिया जाता है कि भाई इन्होंने क्लेम किया, इसका रिजेक्ट हो गया, इसको बुला करके फॉर्म भरवा लो। पुलिस जाँच कर रही है। हमने शिकायत दिया था उच्च अधिकारी को, पटौड़ी थाना अध्यक्ष ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। कंप्लेन करने के बाद उसको लगता
लगता है ये सब लेकर के छोड़ दिया, तो फिर हमने आगे कंप्लेन दिया, फिर से जांच हो रहा है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हालांकि उस लड़के के पास मोहर वगैरह बरामद हुआ था जो कि वीडियो में हमने दिखाया था। अब ये देखिए ऑफिशियल तरीका से अगर वो ऐसा करना होता तो बजाबता ऑफिस खोल करके और पुलिस चौकी अगर कोई परेशान करता तो पुलिस वाले को बैठा करके ये काम करवाता, जबकि अनऑफिशियल तरीका से सब हो रहा है। तो आपको समझने की बात है कि ये धोखाधड़ी फिर जारी है और लोग खुद से जा करके भेड़ चाल में जाके लाइन में लग जा रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता है। हम आपको जागरूक कर सकते हैं, हाथ पकड़ के नहीं रोक देंगे। अगर आप जा करके फंसने जा रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। और मैं तो हमेशा आपको कहूँगा कि आँख कान खोल करके रखें, क्योंकि एक बार आपका धोखा हुआ है, सेम वही पैटर्न होगा और वही आदमी धोखा करेगा, वही आदमी आकर के आपको कहेगा जैसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। आप एक बार कमेंट्स करके बताइए कि कितने लोगों ने पहले वाले साइट पे क्लेम किया, रिजेक्ट हो गया, फिर से जा करके ऑफिस में क्लेम करवाया और उसके बाद भी रिजेक्ट हो गया। एक बार बताइएगा, जिससे कम से कम बाकी लोगों को, जो लोग क्लेम अभी तक नहीं किए हैं, उनको थोड़ा सा संतोष मिल सके कि हमने क्लेम नहीं किया तो अच्छा किया है। क्योंकि ये ऐसा लड्डू है कि जिन्होंने खा लिया वो पछता रहे हैं और जो नहीं खाए हैं वो ललचा रहे हैं। तो इसीलिए सावधान रहिए, क्योंकि आपका जमा पूंजी है। अभी अगर सरकार बदल गई होती तो हो सकता है कुछ नया हो रहा होता, लेकिन पुरानी सरकार में यही खेल होगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही अगर किसी को पैसा मिला हो आपके आसपास में तब उस पर ध्यान दीजिए, दूर पे मत ध्यान दीजिए। कान हमारा यहाँ है, कौआ को मत देखिए। धन्यवाद।